जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम क्लास 10th के जो है ट्रिकोनोमेट्री बताएंगे। आप जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है, मैट्रिक परीक्षा देंगे आप, तो त्रिकोणमिति आपको जरूरी है पढ़ना। त्रिकोणमिति में से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बिना बात इतना किए हुए। तो यह है त्रिकोणमिति कक्षा 10 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो है ना, त्रिकोणमिति, त्रि माने 3 होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3। कोण माने तो कोण होता है। कोण माने क्या होता है? कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति। मिति माने होता है माप। तो इसमें 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ा जाता है। माने 3 कोण के आधार पर इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणमिति। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर है त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा सुनते होइएगा। तो इसमें टोटल 6 गो फॉर्मूला है, उसी पर सब सेट होता है। देखिए पहले ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन। ये होता है कॉस थीटा। ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? तो टेन थीटा। पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन साइन को साइन और थीटा एकरा बोला जाता है। सी ओ एस कॉस एकरा थीटा बोला जाता है। टेन टेन एकरा थीटा बोला जाता है। ये 3 गो हो गया। उसके बाद जो है इसमें इस साइड के बाद होता है साइन को उल्टा जो होता है इधर कोसेक थीटा। 3 नंबर हुआ, अब 4 नंबर ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक के बाद हो गया सेक थीटा और सेक के बाद हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये भी 3 गो इधर और 3 गो इधर। तो इसी 6 के बारे में इसमें पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर से नाम हम सिखा देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। थीटा मत सुनिएगा, थीटा बोल रहे हैं। थीटा क्या? थीटा। चलिए इसके बाद कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। याद हो गया होगा आप लोग को। अब इसमें हम एक पहले त्रिभुज बनाएंगे तब बात काम चले। तो चलो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यह है पहली क्लास का टेलर है, इसके बाद हम पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज कैसा बनाएंगे? तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि दुनिया देखेगा। चलिए ऐसा त्रिभुज बनाएंगे दुनिया, तो लंब लंब वाला बनाएंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जो है कोण के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और विषम कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जो है हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं। समकोण माने होता है यहाँ पर 90 डिग्री है, खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री हो गया। तो ये त्रिभुज हुआ। अब ये त्रिभुज जो बनाते हैं इसको आधार कहा जाता है। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है कि नहीं बताओ? इसको क्या कहते हैं? अभी सिखाया, बोलो ना रे। कर्म कहता है। एकरा कथी कहता है? लंब कहते हैं। सबसे निचका वाला कथी कहते हैं? आधार कहते हैं। एकरा टेढ़का वाला को कर्म कहते हैं और साइड के सीधा वाला को लंब कहते हैं। देखो लंबा है, सीधा है, सीधा लंबा है, तो क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब बोलेंगे। अगला कथी बोलेंगे? एकरा लंब। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों फोटो बन गया। कर तीनों भुजा का नाम लिख दिए कि नहीं? निचका भुजा का नाम भुजा का नाम भुजा का नाम। अब चलो एक ट्रिक देते हैं। सबसे पहले इसका इंग्लिश में नाम, 10वां में जाओगे ना तो इंग्लिश ज्यादा चलता है, हिंदी कम बोलेगा आदमी। समझे? देखो इंग्लिश है कि नहीं, साइन थीटा कोस थीटा, तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। आधार को इंग्लिश में क्या कहता है उसी को। तो आधार को इंग्लिश में कहता है बी। बेस कहता है। बेस क्या कहता है? बेस। तो बेस को शॉर्ट में लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बेबी को बेस पसंद है, हम लोग को अपना बेस पसंद है। ठीक है? तो ये जो है आधार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बी कहेंगे। बेस मतलब, बी का मतलब बेस। साउंड वाले भैया थोड़ा बेस बढ़ा के, इसका वाला को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है ना? एकरा जो है एकरा कहेंगे शॉर्ट में एच। क्या कहेंगे? पूरा नाम होता है हाइपोटेनियस, लेकिन शॉर्ट में हम क्या कहेंगे?
हमरा बड़का नाम से कोनो मतलब नहीं, हमारा छोटका नाम पता चल जाएगा, काम चल जाएगा, हो जाएगा। इसलिए इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरे बोलता नहीं है, बोलना, भूख लग गया। एकरा इंग्लिश में क्या कहेंगे? एकरा बी। एकरा लंब वाला को कहेंगे पी। पी माने होता है परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कर्ण को क्या कहेंगे? लंब को क्या कहेंगे? आधार को क्या कहेंगे? कर्ण को, आधार को, लंब को, कर्ण को, आधार को, स्पीड में बोलना, लंब को, कर्ण को, आधार को। इस प्रकार से जो है इसका नाम हो गया। आप फिर ध्यान देते आप पूछते, बताओ आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश? अरे जुलूम ने कर दिया, आधार को तो माथा में घुसा है बात को। आधार को, कर्ण को, लंब को, अरे छोटा हम यहाँ लिख देते। चलो कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को एच कहते हैं। और आधार को क्या कहते हैं? आधार को और लंब को क्या कहते हैं? लंब को पी कहते हैं। याद रहेगा, कर्म को, आधार को, लंब को, कर्म को, आधार को, लंब को। अब एक बात बताओ, लंब होगा सीधा कि टेढ़ा? सीधा वाला भुजा। लंब क्या होगा? और टेढ़का को क्या कहेंगे? कौन भुजा? कर्म। और निचका वाला को याद रहेगा, तो बताओ निचका वाला को कथी कहेंगे? आधार को इंग्लिश में कथी कहता है? रे कपर जरुआ सब रे एच कहेगा, एच कहेगा, आधार को एच कहेगा, साफ जुलूम करता है। और लंब को कथी कहेगा? कर्म को एच। फिर से पूछिए टेढ़का वाला को कथी नाम है? टेढ़का वाला भुजा के एच। तो ठीक है, एच ठीक है। हिंदी में कथी कहता है टेढ़का वाला को? कर। इंग्लिश में एच। और लंब वाला सीधा वाला भुजा को कथी कहते हैं? पी। इंग्लिश में कथी कहते हैं? हिंदी में लंब, इंग्लिश में पी। और निचका वाला भुजा को इंग्लिश में दूगो बी। क्या को बी? तो बीबी बोल रहा है, बीबी माने कन्या मेहरारू हो जाता है। चलो फिर से बताओ, निचका वाला को कथी कहेगा इंग्लिश में? टेढ़का वाला को? टेढ़का वाला को? सीधा वाला को? चलो निचका वाला को? टेढ़का वाला को? सीधा वाला को? चलो निचका वाला को? निचका वाला को? और टेढ़का वाला को? और सीधा का वाला को? लम यानी कि पी। दिमाग में सेट हो जाएगा ना। अगर आधार कहेंगे, आधार को बी कहेंगे, कर्म को एच कहेंगे, लंब को पी कहेंगे। याद रखना है, ठीक है। अब चलो हम लोग मंगल ग्रह पर चलते हैं, चांद ग्रह पर। ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे दुनिया तुझे प्यार न करने दे। जाओगे तारों के शहर में? चलो यहाँ पर आगे ए बी सी, ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अगर इंग्लिश में कथी कहेगा? कथी नाम है? बी। अगर इंग्लिश में कथी नाम है? अगर इंग्लिश में कथी नाम है? हिंदी में कर नाम कथी है? आधार। हिंदी में कर नाम कथी है? जोर से बोलता नहीं तू लोग। इंग्लिश हिंदी में कर नाम कथी है? लंब है। ठीक है, दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो अब एगो चीज कहते हैं, ये जो है ना एगो फार्मूला होता है जिकरा हम लोग ट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिक। पाकिस्तान भूखा पड़ा। पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, और पी से पड़ा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, समझ लेगा ना? फिर से बोलो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा भूखले ऊपर है, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, और पी से पड़ा। एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा।
तो कथी पढ़ेगा बोल। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलेगा ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा हो जाएगा। तो ऐसे जो है लिख देना, ट्रिक हो गया। कहेगा तुम गुरुजी ट्रिक लिख के क्या फायदा है, हम बता रहे हैं ना फायदा है। अब जैसे हमको पूछ देगा कि भैया रे, कहेगा कि sin थीटा बराबर फार्मूला लिखो, क्या लिखो, तो कथी होता है पी बटा एच। तो ये हो गया, तो कौन चीज हो गया, sin थीटा। क्या हो गया, देखो पी बटा एच। तो क्या बाद में ट्रिक रहेगा तो लिख लेगा, समझ जाएगा, पहला वाला हो जाएगा पी बटा एच, sin थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या पूछेगा, भैया रे cos थीटा बराबर बोलो, तो देखो कथी है, कथी है बी बटा एच। बोल लेगा कि नहीं, देख के नहीं तो बोल लेगा बी बटा एच। अभी माना आधार, एच मानिए ना। तीसरा बोलेगा कि भैया रे टेन थीटा बराबर बोल, बोल 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 बेटे बोल, कथी पी बटा बी, पी बटा बी। हाँ मालूम चल रहा है कि नहीं। तो जब ये ट्रिक लिखेगा तो पी बटा एच, जब ये तो साइन थीटा, बी बटा एल तो कॉस थीटा, पी बटा बी तो टेन थीटा। बहुत ट्रिक काम कर रहे हैं, तो द्वारा याद रख लेंगे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। ठीक है। अब जस्ट अकर उल्टा, जस्ट अकर उल्टा अपोजिट, देखो 6 को लिखा है कि नहीं, ये वाला तो हो गया, वकर कांड करना है। तो जस्ट अकर उल्टा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। चलो तीसरा चौथा, अब लिखेंगे कोसेक थीटा, कथी लिखेगा, जस्ट अकर उल्टा, ये साइन थीटा पी बटा एच, तो कोसेक हो जाएगा एच बटा पी। एकदम सही चल रहा है। तब पंचमा देखो, कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, कथी होता है देख लो ना, सेक थीटा है कि कॉस के उल्टा सेक, सेक थीटा तुरंत कॉस के उल्टा, एच बटा बी, एच बटा बी, समझ गया। अगर उल्टा कर देना, टेन थीटा पी बटा बी, तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा बी ऊपर जाएगा बी बटा बी। जस्ट अगर उल्टा बोलना, यहाँ तक समझ में आया, आ गया ना। चलो पहले तो उतारना है तो उतारो।